चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आती है तब जेबी केसेस कुछ और मुड़ सकता है। देखिए ये रायशुमारी ली जाएगी क्योंकि आप पूरे 81 सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं। नहीं, किसने कहा 81 सीट पे हम नहीं लड़ रहे? स्वाभाविक है, अपमान तो माना जा सकता है क्योंकि वृद्ध नेता हैं और उस समय के हैं जब गुरुजी का दौर था, निर्मल दा का दौर था। तो मेरे हिसाब से 3 महीना का जो समय बचा था माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री को उतना सेक्रीफाइस करना चाहिए था। आज अगर मान के चलिए हेमंत के हाथों में जेएमएम की बागडोर है, कल किसी और के हाथों में, अच्छा बीजेपी की जो बागडोर जिनके हाथों में अभी भी मान के चलिए। देखिए जब बीजेपी को लोग याद करते अटल जी को और मोदी से तुलना करते तो अटल जी को कहते कि नहीं वो सबको लेकर चलने वाले लोग थे, इस तरह का उनके साथ माहौल नहीं था, यही पार्टी थी, इसी पार्टी के नेता थे। तो पार्टी निर्जीव है, उस पार्टी के नेता उस पार्टी को जीवंत करते हैं। तो उस समय अगर किसी भी पार्टी में अगर विचारधारा मिलने वाले लोग आएंगे, अगर वे आगे आकर अगुवाई करेंगे तो हम लोग बैठेंगे, बैठने में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए संरक्षण की मांगे हैं कि हमारा जो कौम है उस कौम का उत्पत्ति हुआ है कुड़ुम सबसे, कुड़ुम यानी कुड़मी। तो हम लोग का संबंध है कोड़ना यानी मिट्टी। तो आज अगर सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें झारखंड में अगर जमीन किसी उद्योग धंधे में माइंस में गया है तो नो डाउट हमारे कौम का गया है। क्यों गया है? इसी कारण कि उनको नोटिफिकेशन के बिना इसीलिए हटाया गया था। मैं आपको एक तर्क फिर दे रहा हूँ। 1907 में जब 1908 में जब सीएनटी कानून बना, चूंकि 1907 में आपका टाटा जमशेदपुर का स्थापना हुआ, भारी मात्रा में जमीनें ली गई और जब तक 1950 का नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक फिर झारखंड में जमीन का लूट खसोट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे फिर 1950 में उनको नोटिफिकेशन उसे बाहर किया गया, सिंदरी कारखाना लगता है, बीएसएल लगता है और हम लोग इस राज्य में जो 24 वर्षों का राज्य होने को जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या थे, उस राज्य का गठन आखिर क्यों किया गया था, उस गठन करने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं। तो मुझे लगता है उस उद्देश्य को लेकर हम लोग पुनः इस राज्य में जाने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपके माध्यम से तमाम इस राज्य में जो भी ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, अन्य पार्टियों में उनकी आस्था बनी रही है, उन्हें हम चाहेंगे झारखंडी विचारधारा अगर उनके हृदय में आज भी समाहित है तो उनका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और उनका हमारे राजनीतिक दल में जो नए तौर पर नए तरीके के साथ और नए मापदंडों के साथ झारखंड की राजनीति में क्रांतिकारी पहल के तहत कदम रखने जा रही है, उनका सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ चूँकि झारखंड की राजनीति में काफ़ी उठापटक हो रही है, काफ़ी दांव पेच दिख रही है, इस बीच हम लोग राज्य की स्थिति को जो पा रहे हैं और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री पुनः आए हैं तो उनको स्वागत करते हैं। हालांकि चंपई चाचा का इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी जो उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें आशा करते हैं कि आज विशेष सदन बुलाया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि विशेष सदन झारखंड के युवाओं के लिए बुलाया जाए, झारखंड के छात्रों के लिए बुलाया जाए, झारखंड के किसानों के लिए बुलाया जाए और उनकी समस्याओं का भी निदान इसी प्रकार विशेष सदन के माध्यम से हो। और पुनः चूँकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं आज भी केवल हमारे जो विधायकगण हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो आज सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो वो धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ओर से एक पोस्टर देखें, जरा बहुत ही मार्मिक पोस्टर था कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए। तो ऐसे में हम अपेक्षा रखते हैं पुनः जो गठित हो रही है हमारी सरकार नए मंत्रियों के साथ एक फ्रेश होकर उनसे आशा करते हैं उनकी समस्या का निदान हो। हमारे पास अभी रास्ते में चलते चलते झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथी मिले, उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, उनकी भी जो मांगे हैं कि 23 वर्षों से एक छात्र जो व्यक्ति आज नहीं रहे, शायद 23 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा लेकिन वहाँ के झारखंडी लोगों को मौका नहीं मिला, जिस कारण काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम लोग खुला आमंत्रण, खुला निमंत्रण उन सबों के लिए कि वे लोग हमारे साथ चलें जो झारखंडी भावनाओं के साथ है, जो झारखंडी राज्य को अलग गठन करने के समर्थक रहे हैं। हम लोग पुनः एक नए सिरे से इस नए राज्य को पुनर्स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा के साथ इस राज्य के जो आवाम है 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ उनके जो सपने हैं, उनकी जो मांगे हैं आज भी जस की तस दिख रही हैं, तो उन्हें हम पूरी कैसे कर पाएँ उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। अतः उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और बाकी आपके सवाल